मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में स्टडी करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का ही जो है व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरह से होता है और इस मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर ही व्यक्ति का हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास होता है। और एक स्वस्थ रूप से जो व्यक्ति है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ही उसकी पूंजी है और स्वस्थ व्यक्ति का जीवन जो है वो आनंददायक और हर्षोल्लास सुखमय होता है। और एक और है कि पहला सुख निरोगी काया। अब इस निरोगी काया को बनाए रखने में भी मानसिक स्वास्थ्य का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आज के इस वीडियो में हम मानसिक स्वास्थ्य के जो महत्व है उसकी स्टडी करेंगे और ये जो महत्व है ये इसकी उपयोगिता भी कही जा सकती है कि इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का जो उपयोग है या उसके आधार पर उसकी उपयोगिता को भी हम इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है अपेक्षित व्यक्तित्व का विकास। अपेक्षित व्यक्तित्व का विकास। अब व्यक्ति के लिए किसी भी परिस्थितियों में जो है उसकी पर्सनैलिटी समूचे समाज में या अन्य व्यक्तियों के बीच में उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जो दूसरों को प्रभावित कर सके। अब ये पर्सनैलिटी जो है जो दूसरों को प्रभावित करेगी, तो ऐसी पर्सनैलिटी के अंदर जो है व्यक्ति क्या करे, सदैव अपने आप में संतुलित व्यवहार करे। और जब अपेक्षित व्यक्तित्व का विकास, तो व्यक्तित्व का विकास केवल एक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल एक पक्ष पर निर्भर नहीं, ये मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के सभी पक्षों को प्रभावित करता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शारीरिक विकास से संबंधित हो, चाहे आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, या हम इसको धार्मिक विकास से संबंधित भी मान सकते हैं, राजनीतिक विकास से संबंधित भी मान सकते हैं और आर्थिक विकास से भी संबंधित मान सकते हैं। तो ये सारे जो पहलू हैं ये हमारे व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। और व्यक्तित्व का विकास में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे मस्तिष्क का, क्योंकि जिसका ब्रेन सही है उन्हीं में ही ये सारे डेवलपमेंट होंगे। तो इसलिए जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सभी विकासों का आधार मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं होगा उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और संतुलित और सभी परिस्थितियों में संतुलित विकास हो, इसके लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का होना भी आवश्यक है। और इसी व्यक्तित्व के विकास को हम समाज में उस व्यक्ति के द्वारा अच्छे प्रदर्शन के रूप में, समायोजन के रूप में, अपने जीवन में सफलताओं के रूप में, अच्छे पॉजिटिव दृष्टिकोण के रूप में हम व्यवहार करते हुए, कार्य करते हुए ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं। और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो समस्त व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। और ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य और अधिकारों में भी तालमेल बिठा सकता है और अपने कर्तव्यों का पूर्ण तरह से निर्वाह करता है और अपना समग्र दृष्टिकोण उस व्यक्ति का हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, या हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य वो ऐसी हम कह सकते हैं एक ऐसी सीढ़ी है जो बालक को उसके शारीरिक विकास में भी हेल्प करती है। यानी व्यक्ति जब मानसिक रूप से स्वस्थ होगा
यानी उसमें चिंता नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी और नेगेटिविटी नहीं होगी, तो उसका शारीरिक विकास भी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा, उसको ग्रोइंग अप रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो मानसिक स्वास्थ्य है वो शारीरिक वृद्धि और विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि उचित संवेगात्मक विकास। उचित संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास में सहायक। तो जो मानसिक स्वास्थ्य है व्यक्ति को इमोशनली मैच्योरिटी में भी हेल्प करता है, यानी व्यक्ति अपने अन्य व्यक्तियों के साथ तालमेल बिठा सकता है, अपने जो संवेग है, चाहे प्रेम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है और दूसरों की सहयोग करना है, ये सारे के आधार पर जो संवेग डेवलप होते हैं, प्रेम, क्रोध, भय इत्यादि के, इन सभी संवेगों में उचित बैलेंस बना सकता है, उचित नियंत्रण कर सकता है। तो ये सभी संभव है जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। नेक्स्ट आता है कि उचित सामाजिक विकास में, सामाजिक विकास में सहायक। तो ये मानसिक स्वास्थ्य जो है हमारा सामाजिक विकास, यानी समाज में रहकर के जिस प्रकार के हमारे गुण हैं, हमारे जो गुणों का विकास होता है, मूल्यों का होता है, साथ ही हमें जो समायोजन की क्षमता होती है या हम कह सकते हैं सामंजस्य स्थापित करने की जो क्षमता है, ये सभी जो सामंजस्य स्थापित करना, तो ये सारे जो हैं ये सामाजिक विकास से ही संबंधित है। तो इस प्रकार सामाजिक विकास के लिए सामाजिक, मनुष्य के अंदर सामाजिक गुण होने चाहिए, सामाजिक मूल्य होने चाहिए, व्यक्ति समाज में रहकर सकारात्मकता के साथ अपना कार्य करे, तो ये तभी संभव है जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सामाजिक विकास में भी सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उचित नैतिक विकास में सहायक। उचित नैतिक विकास में सहायक। तो ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसका नैतिक विकास भी अच्छा होता है। अब नैतिक विकास की अगर हम बात करें तो नैतिक विकास में मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अच्छा या बुरा। तो इससे संबंधित जो निर्णय लेने का जो काम है नैतिकता पे आधारित, के समाज में हमें मर्यादित व्यवहार करना है, अच्छे और बुरे का ध्यान रखते हुए बड़ों का सम्मान करना है, ईमानदारी से काम करना है, सहयोग करना है। तो ये सारे हमारे श्रम के प्रति निष्ठा का भाव रखना है, सहिष्णु रहना है, ये सारे हमारे नैतिकता है। और ये तभी हम समझ पाएंगे जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य हमारे उचित नैतिक विकास में भी सहायक है। नेक्स्ट आता है कि उचित सौंदर्यात्मक विकास में सहायक। सौंदर्यात्मक विकास में सहायक। अब सौंदर्यात्मक विकास से संबंधित है कि हम हमारा जो कलात्मक पक्ष है जीवन का, तो ये कलात्मक पक्ष प्लस हमारा जो सौंदर्यात्मक पक्ष है यानी सौंदर्य, इन दोनों पक्षों का जो है विकसित करने या उभारने, विकसित या उभारने में जो है वो मेंटल हेल्थ ही हमारी हेल्प करता है। हम किसी भी कार्य को कलात्मक रूप से अच्छी तरह से तभी परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें एस्थेटिक सेंस का हम तभी समझ सकते हैं या उस कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं जो आर्ट और एस्थेटिक सेंस से रिलेटेड है, जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य हमारा सौंदर्यात्मक पक्ष के पोषण करने में और हमारे सौंदर्यात्मक पक्ष को उभारने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है योग्यताओं और प्रतिभाओं, योग्यताओं और
प्रतिभाओं के विकास में सहायक। क्योंकि व्यक्ति के अंदर अगर व्यक्ति को जीवन जीना है तो जीवन जीने के लिए जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना आवश्यक है, जो रोटी कपड़ा मकान से जुड़ी हुई। अब ये रोटी कपड़े मकान से जुड़ी हुई जो हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसके लिए हमें हमारी योग्यता होनी आवश्यक है। और योग्यताओं को विकसित करने में, डेवलप करने में मानसिक स्वास्थ्य हमारी हेल्प करता है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं, अपनी शक्ति, अपनी योग्यताओं, अपनी प्रतिभाओं के आधार पर ही समाज में अपनी रेपुटेशन भी पाता है, अपना जीविकोपार्जन भी करता है और अपना एक स्टेटस पाता है। और ये तभी संभव है जब उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। तो मानसिक स्वास्थ्य ऐसा फैक्टर है कि अपनी व्यक्ति की अपनी योग्यताओं को बनाने में, अपनी प्रतिभाओं को बनाने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उचित समायोजन में सहायक। उचित समायोजन में सहायक। क्योंकि व्यक्ति जो है अकेला नहीं रहता, वो समाज में रहता है और समाज में रहने के कारण समाज के सभी व्यक्तियों के साथ उसका आपस में संबंध बनता है और विभिन्न परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है, चाहे वो नेगेटिव परिस्थिति हो चाहे वो पॉजिटिव परिस्थिति हो। और उन व्यक्तियों के साथ सदैव तालमेल बिठाना, उनके साथ संतुलन बिठाना, उन व्यक्तियों के समस्त कार्य व्यवहार के साथ एडजस्ट करना व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। और ये तभी संभव है, एडजस्टमेंट का गुण, जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, तभी वो पूरी परिस्थितियों को सही से समझ सकेगा और दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति। जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति। तो जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मानसिक स्वास्थ्य ही हमारी हेल्प करता है। क्योंकि हमने हमारे जीवन के जो भी गोल निर्धारित करे हैं, अब उन गोल की प्राप्ति के लिए हमें मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। क्योंकि अगर मानसिक रूप से व्यक्ति विषिक्त होगा, दुखी होगा, तनावग्रस्त होगा, बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना सदैव आवश्यक है और शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। और इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही हम हमारे जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि सामाजिक प्रगति में सहायक। सामाजिक प्रगति में सहायक। तो सामाजिक प्रगति में भी हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हेल्प करता है। क्योंकि समाज में रह करके मिलजुल कर हम सहकारिता के साथ काम करते हैं और हमारे समाज में किस प्रकार से उचित सामंजस्य बिठाते हुए हमारे कार्य व्यवहार, हमारे आदर्शों के अनुरूप, हमारे सिद्धांतों के अनुरूप, हमारे जो कह सकते हैं हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप हमें जीवन जीना है, उसके लिए समाज में ही रहना पड़ेगा। और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही समाज के विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर अपने संबंधों का निर्वाह करता है, अपने कार्यों को संपादित करता है और अपने जीवन का निर्वाह करता है। अगर समाज में अपना कंट्रीब्यूशन भी देता है, क्योंकि व्यक्ति जो है समाज का भी नागरिक है और समाज में रह करके समाज की भलाई के लिए समाज सेवा से संबंधित कार्य भी करता है, तो समाज की प्रगति में भी अपना उल्लेखनीय योगदान देता है। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति समाज में रह करके समाज की प्रगति में सहायक हो और एक एक्टिव सदस्य बन करके वो समाज के विकास में अपना सहयोग दे सके। और इसके लिए उसे मेंटल रूप से हेल्दी रहना आवश्यक है। एट द लास्ट पॉइंट है मानसिक अस्वस्थता से बचाव। मैं यहाँ लिखूंगी मानसिक अस्वस्थता से बचाव में सहायक। यानी मेंटल रूप से अगर व्यक्ति हेल्दी है तो उसमें मेंटल जो अनहेल्दीपन के जो लक्षण है, चिंता है, तनाव है, एडजस्टमेंट ना होना, अपने इमोशन पे कंट्रोल ना करना, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी प्रभावित हो जाता है। ईर्ष्या, झगड़ालू, अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाता है, असफलताओं से सदैव जो है उसके लिए अपने आप को ही ब्लेम करता रहता है। तो ये सारी जो मानसिक रूप से
अस्वस्थता है, इनसे भी बचाव में हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो सहायक है। तो इस प्रकार ये सभी इम्पोर्टेंस है मेंटल हेल्थ की, जो किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पफुल होती है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने परिवार में मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का ही जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं अब उनको प्राप्त कर सकता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हमेशा उच्च, सकारात्मक और दूसरों के लिए प्रेरणादायी होता है, दूसरों के लिए आदर्श भी बनता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव की भी उसे प्राप्ति होती है। तो इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वह डेफिनेटली ही अपने जीवन में प्रोग्रेस करेगा। अब उसके जो पारिवारिक संबंध है, समाज के अंदर उसके जो संबंध है वो हेल्दी होंगे और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको व्यक्ति के सर्वांगीण विकास है उसमें सहायक होता है। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के अनुसार आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार ये आपको इसका आंसर डिटेल में करना है। निबंधात्मक प्रश्न है और पूर्व के वीडियो में हमने मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ और परिभाषाओं के ऊपर डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देख करके इस प्रश्न के उत्तर को पूर्ण कीजिएगा। साथ ही इस कोविड-19 महामारी के अंदर आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए, फेस पर मास्क लगा रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने आप को सैनिटाइज करिए या बार-बार साबुन से धोते रहे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।